यस, आज अपना जो सेशन है वो मैंने इसके लिए यस यस बादशाह, हेलो, गुड आफ्टरनून। आज मेरा सेशन रखने का मेन इम्पोर्टेंट जो इसके पीछे का जो मेन मकसद है कि आप लोग का जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, वो आपका एज अर्ली एज पॉसिबल सॉल्व हो, और अपना कुछ जो भी आपका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली आप एटलीस्ट लिस्ट ऑफ कॉलेज प्रिपेयर करो, जिससे कैप राउंड वन में आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले और सेकेंड कैप राउंड के लिए आपको वेट ना करना पड़े। यस अश्विन, फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। सो गाइज, सो प्लीज पुट योर क्वेश्चंस। जो भी आपको क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में डालो, उसका मैं आंसर्स देने का ट्राई करूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल, जिससे आपका जो क्वेश्चंस है वो हाईलाइट होके मुझे इजीली आपके चैट बॉक्स में मिले। सो आपको जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज, आपका जो भी क्वेश्चंस है आप अपने चैट बॉक्स में पोस्ट पोस्ट करो, मैं उसके आंसर्स देने का ट्राई करता हूँ। यस अश्विन, बोलो। ओके, मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा बता दूं कि आपको डीएससी का जो एडमिशन्स है उसके रिलेटेड, लाइक डिप्लोमा में आप जब भी आप फर्स्ट आपका कैप राउंड लगता था एंड लाइक आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप क्या करते थे, आप फ्लोट करते थे, फ्लोट करके आप सेकेंड कॉलेज में अलॉटमेंट लेते थे। एंड जब भी आपका सेकेंड राउंड का जब भी आपका लिस्ट आता था तो यू हैव अ टू ऑप्शन कि आप कोई भी कॉलेज में आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। तो आई थिंक ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है। जब भी आप फ्लोट करते हो तो आपका जो फर्स्ट कैप राउंड का जो आपका नेम रहेगा वो डायरेक्ट सेकेंड कैप राउंड के टाइम वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाता है। सो आप जो भी आपका कैप राउंड वन में आप जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे वो प्रॉपरली सेलेक्ट करना, और कुछ भी इधर उधर कॉलेज मत देना जिससे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है और आपको कॉलेज उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है। सो आप बहुत ही अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ कॉलेज के जो भी आपको टॉप 10 कॉलेज आपको लगता है और आपका परसेंटेज अच्छा है और आपको लगता है कि इसमें लग सकता है, तो आप डेफिनेटली प्रॉपरली उसको सीक्वेंस में डालो। उसके लिए आप कैप राउंड का जो भी कट ऑफ लिस्ट है वो निकालो, नहीं मिलता है तो मेरे पास है, मैं आपको इधर इधर चैट बॉक्स में, अदरवाइज मैं आपका जो भी मुझे कोई मेल आईडी प्रोवाइड करोगे तो मैं उसके थ्रू मैं शेयर करता हूँ। तो मेरे पास 2-3 कैपराउंड के लिस्ट है, कैपराउंड 1-2 एंड देन कॉलेजेस जो भी अपने मुंबई महाराष्ट्र में है। सो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आशीष गोदानिया सर, कोई भी कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा सकते हैं? यस डेफिनेटली, जितने भी डिग्री कॉलेज है सब में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा सकते हो। इवन आप कोर्स भी चेंज कर सकते हो, लाइक आपको मैकेनिकल से कोई दूसरा कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप इजीली कर सकते हो। बट डिफरेंट क्या होता है वहाँ पे, आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कंसिडर नहीं होता, उसमें स्लाइटली चेंजेस होते हैं, थोड़ा उसको कम कंसिडर किया जाता है। सो आशीष, आप डेफिनेटली कोई भी कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप कोई भी कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट वो अंडर ग्रेजुएट यूजीसी के अंडर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चंस?
सर एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होएगा? जहाँ तक मुझे पता है आपका एडमिशन प्रोसेस नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ में आपका कैप राउंड का जो भी डेट्स है वो आपको आ जाएगा और दिवाली से पहले आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सर ईबीसी एंड ईडब्ल्यू स्कीम सारे कॉलेज में अवेलेबल है। हाँ, डेफिनेटली जितने भी यूजीसी के अंडर कॉलेजेस आते हैं ना सब में आपको ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मिलेगा। ईबीसी के लिए आपको ओनली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बट जब भी आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल करना है तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट साथ में आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। प्लस ईबीसी में कैसा है आपका जो इनकम है इट शुड बी लेस देन 8 lakhs होना चाहिए, आपके फैमिली इनकम 8 लाख के नीचे। बट ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपको जो इनकम है आपके पेरेंट्स का जो इनकम है फैमिली इनकम है वो 1 लाख के बिलो होना चाहिए और साथ में आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप कैसा लाइक पालघर या फिर ठाणे या फिर मुंबई से बिलोंग करते हो तो अभी वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो गया है। उसके लिए थोड़ा-सा प्रोसेस लेंदी रहता है, बट आप डेफ़िनेटली अभी ट्राई करो जिससे आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बने। और आपको ईडब्ल्यूएस का जो भी बेनिफिट है वो आपको नीड है, आपको चाहिए, तो आपको जब भी आप कैप राउंड फ़िल करोगे तभी आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट लगेगा। ईबीसी में क्या होता है कि सर लाइक मैं कैप राउंड में फॉर्म फ़िल किया और मेरे पास ईबीसी सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो मैं बाद में उसको एज़ अ ऑफ़लाइन भी ले लेता हूँ एडमिशन। ऑफ़लाइन में मैं जाके वापस से अप्लाई करता हूँ एंड देन मुझे ईबीसी सर्टिफ़िकेट देके मेरा फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है। एडमिशन मेरा ओपन कैटेगरी में रहता है बट फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है। ये आप ईवीसी बाद में भी करते हो, एडमिशन के बाद भी। बट आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का में एडमिशन चाहिए या फिर उसका कुछ भी बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको कंपलसरी है कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ड्यूरिंग जो आपका फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, वहीं पे मिले। उसके बाद आप लेके आओगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है। बिकॉज़ ईडब्ल्यूएस का जो एडमिशन फ़ीस है अराउंड जो आपका टीडब्ल्यूएफएस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसके इक्वल रहता है या फिर उससे आगे-पीछे रहता है। मतलब बहुत ही माइनर रहता है और आप कह सकते हो कि जो एसटी, एसटी, एनटी जो कास्ट है, जिनको बेनिफिट मिलता है, उनके इक्वल रहता है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट बाद में नहीं चलेगा, आपको पहले लाना है अलोंग विथ आपके ईवीसी सर्टिफ़िकेट और ईवीसी का जो क्राइटेरिया है वो आपके फैमिली इनकम हमेशा 1 लाख के बिलो होना चाहिए। ये अच्छे से ध्यान रखो। किसी का 1 लाख के ऊपर है तो ईडब्ल्यूएस में कंसिडर नहीं होगा और जो ईडब्ल्यूएस है उसका कट ऑफ भी अलग से लगता है लाइक टीएफडब्ल्यूएस या फिर कोई माइनॉरिटी का कॉलेज है तो जैसे माइनॉरिटी लगता है वैसे ही ईडब्ल्यूएस का भी जो सीट रहता है हर कॉलेज में अलग-अलग रहते हैं और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी थोड़ा लो गिरता है। तो आपको ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के पीछे अभी जाना है, काम करना है एंड देन उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इनकम सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको फिर ले लेना है। जिससे आप कैप राउंड के लिए जब भी आप फॉर्म फिल करने के लिए पहला राउंड पे जब भी जाओ, उसी टाइम आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एंड ईबीसी का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो दे के आप ईडब्ल्यूएस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यस, अदर क्वेश्चन? इसका नीड नहीं है ना, तो लगाना पड़ता है। कितने लोग जाएंगे? 11। यस। यस, अदर क्वेश्चंस? Yes, any questions? सो कोई क्वेश्चंस है या फिर मैं सेशन फिनिश करें अभी? यस, एनी अदर? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर ओके। सर आपके हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा परस्यू करने के लिए? आप अपना मैकेनिकल में कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैकेनिकल में करो,
करंट में अभी फ़िलहाल में चल रहा है केमिकल। मैं कंप्यूटर सब में नहीं बोलूँगा, अभी केमिकल का बहुत ज़्यादा चल रहा है। केमिकल सेक्टर लास्ट 5 ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। बट केमिकल के जो कॉलेजेस हैं ना, मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ही कम है। उसमें टॉप में आपका आता है आईसीटी मुंबई, जो कि ये विजिटिया के साइड में है। तो इन केस आपको कोर्सेज चेंज करना है तो फिर आप केमिकल के लिए ट्राई करो। मैं कंप्यूटर या फिर अदर सब्जेक्ट सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ सर, ऑटोनोमस कॉलेज अच्छा रहेगा कि नॉन ऑटोनोमस? डेफिनेटली आपको ऑटोनोमस का ही मिलता है तो ऑटोनोमस ले लो, चाहे वो पुणे में मिले, चाहे नासिक में या फिर औरंगाबाद में। बिकॉज ऑटोनोमस कॉलेजेस का कैसा रहता है, फी भी कम रहता है, प्लस उनका जो मुंबई यूनिवर्सिटी से जो भी प्रॉब्लम्स रहता है ये भी कुछ इशू नहीं रहता है। एंड थर्ड, उनके जो एडमिशन्स हो या फिर एग्जाम्स हो वो सब कॉलेज में ही होता है। और ऑटोनोमस का जो एक्रीडेशन है या फिर क्रेडिट है एज कम्पेयर टू नॉन ऑटोनोमस वो ज़्यादा है। तो इन केस आपको ऑटोनोमस कॉलेज मिलता है तो उसको आप डेफिनेटली सेलेक्ट करो। ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपको कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है तो आप ये मत सोचो कि सर मुझे लाइक बहुत ही दूर लाइक नांदेड़, सोलापुर या फिर कहीं भी धुळे कहीं भी लगता है आपको ऑटोनोमस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप डेफिनेटली ले लो। बिकॉज फीस भी कम रहेगा और वहाँ पे आपका लाइफ भी बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होएगा। नॉन ऑटोनोमस में अभी बहुत ही कम कॉलेज है जिसमें कैंपस होता है। ऑलमोस्ट अभी जो कैंपस है मैकेनिकल के लिए बहुत ही मिनिमम हो गया है। सब आपको आईटी के कैंपस, देन आपके कोडिंग ये सब का मिलेगा। सर सर वी कैन अपलोड ईवीसी सर्टिफिकेट रिसिप्ट, नो। आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पे आप उसके क्राइटेरिया में नहीं जा सकते। आपको चाहिए तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आप तहसील में जाओ, वहाँ पे कोई रेफरेंस है तो 5 से 10 दिन में बनाओ और बन जाता है। और उसके साथ आपका ईवीसी का सर्टिफिकेट लेके जाओ, देन वी कैन अवेल फॉर योर एडमिशन। आपका डोमोसेल के जैसा रिसिप्ट पे काम नहीं चलेगा। और आपको याद रखो, कभी भी एफसी सेंटर में आप जब भी जाओगे तो आपको ना ऐसा प्रेशराइज करेंगे, आपको ना थोड़ा ब्रेन वॉश करेंगे कि आप अभी ये कर दो बाद में हो जाएगा, ये कर लो बाद में हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ईडब्ल्यूएस का चाहिए तो आप उसका सर्टिफिकेट बनाओ दोनों और जाके सबमिट करो। बिकॉज एफसी सेंटर का काम क्या है, आपसे वो फॉर्म फिल करवा के लेना। बाद में क्या होता है आपके साथ वो कभी आपको देखने नहीं आएंगे। आप कौन से कॉलेज में जाते हो आपको पूछने नहीं आएंगे। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ही जाना, कभी भी याद रखना। सेकंड, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेज, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे ऐसा कॉलेज है जो एफसी सेंटर में बुलाते हैं अपने पास, और बाद में ना आपको ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे ना कि बोलेंगे अपने इसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये है वो, राइट ना सर? ऐसा है वैसा है, उसके लिए आपको ना फिजिकल स्क्रूनिटी कराएंगे। जो आप ऑनलाइन फ़िल करते हो ना घर से, वो बोलेंगे तुम इधर आ जाओ, आपको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और आप वहाँ पे जाते भी हो और फॉर्म भी फिल करते हो। बहुत अच्छी बात है, आप जाओ फॉर्म फिल करो, करेक्शंस करो, ईच एंड एवरीथिंग करो। बट जब भी कॉलेज सिलेक्शन का टाइम आया ना और वो बोले ना कि मेरा कॉलेज पहले नंबर पे डालो क्योंकि यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे फीस बहुत कम है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो कभी भी मत सुनो। वो आपको जहाँ पे लगता है कि आपको लग सकता है आप वहीं पे जाओ, चाहे वो कोई भी कॉलेज रहे। कोई भी आपको बोलता है कि आप मेरे कॉलेज में आओ, ऐसा करो वैसा करो, तो बिल्कुल नहीं जाने का। आपका परसेंटेज है कि आपको विजिटिया जाना है और आपके घर के बाजू में लाइक फॉर एग्जांपल सरदा मतलब दूसरा कोई कॉलेज है और वो आपको फोर्सफुली बोल रहा है, इट मीन्स क्या कि आपका जो परसेंटेज है ना उस पे कहीं और लगने का भी आपको चांसेस है। वो जस्ट अपना सीट फुल करवाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो आप पहले ये देखो कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और आपको एडमिशन कहाँ लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको एडमिशन लेना कहाँ है और आपको कहाँ मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी कॉलेज है वो चूज करो, ना कि किसी के बहका में आके, ना कि किसी के अंडर प्रेशर आके कि हाँ तुमने मेरे पास आके फॉर्म फिल कर दिया तो आपको तो लेना ही चाहिए। वो सब 2 मिनट के लिए है, 2 मिनट के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता है। आपके 3 साल का और निर्णय जो फ्यूचर है ना वो उस पर डिपेंड करता है। तो कॉलेज प्रॉपर सेलेक्ट करो। ऑटोनोमस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑटोनोमस ऑलमोस्ट जितने भी है सब गवर्नमेंट एडेड है। वहाँ पे फीस भी अराउंड 60-65 ही रहेगा। बट वही डिग्री में जाते हो और नॉन ऑटोनोमस या फिर अनएडेड में जाते हो तो हर जगह 90+ फीस है। और अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अभी फीस भी बहुत मैटर करता है। सो आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी परसेंटेज है, आपका जो भी क्राइटेरिया है, आपका जो भी कास्ट है, उसका 100% यूटिलाइज करो।
कास्ट को इधर जाने मत दो, चाहे वो ईबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे एनटी, एनटी 1, एसटी जो भी है, ओबीसी है, कैसे भी करके सर्टिफिकेट बनाओ, उसको आप यूटिलाइज करो। इन केस आपने पास्ट में कभी भी यूटिलाइज नहीं किया है तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। उसको यूटिलाइज करो, आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है तो दूसरे पे मत छोड़ो। आप छोड़ के जाओगे ना तो कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं है, कोई और लेके चले जाएगा। सो इससे बेटर है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल है, उसमें से एक दो मिसिंग है, तो उसको पूरा का पूरा जो भी डिमांड है एआरसी सेंटर का, एफसी सेंटर का, उसको फुलफिल करो एंड देन आपका जो भी कोटा है उसमें एडमिशन लो। किसी और का मत छोड़ो, किसी के लिए मत छोड़ो। बाद में क्या होगा, आप ना आपका ईबीसी कैटेगरी में आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा है, फिर भी आपने जाके ओपन ले लिया, जब भी अपने फ्रेंड का देखोगे कि अरे यार मेरे से कम परसेंटेज है और इसने ईडब्ल्यूएस में ले लिया और मैंने थोड़ा ट्राई नहीं किया, मैंने ओपन में ले लिया, इसके लिए मुझे एक्स कॉलेज लग गया और इसको वाई कॉलेज लग गया और वाई कॉलेज बहुत अच्छा है, तो फिर आप ना डीमोटिवेट होते हो, फिर आप सोचते हो कि ओह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, और वहाँ पे आपको कोई संभालने वाला नहीं रहता है और वहाँ से आप रिवर्स भी नहीं जा सकते हो। सो आपका जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो अभी के अभी बना लो, अभी डेट भी नहीं आया है। और आप 2 दिन पर जब भी आपका फॉर्म का डेट का एंड रहेगा उससे 2 दिन पहले भी जाके आप फिल कर सकते हो, इतना याद रखो। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डे को ही जाके करना है, उससे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनाओ। सर इन फ्यूचर कैन वी स्विच टू ऑटोमोबाइल सेक्टर विच इज़ अ गुड कॉलेज फॉर ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू यू इन मुंबई? सबसे सिंपल, साबू सिद्दीकी ऑटोमोबाइल के लिए सबसे बेस्ट, साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और चाहिए अपना एसपी में है क्या? जस्ट अ मिनट। सो इन केस आपको एडेड में जाना है तो आप विजिट आई ट्राई करो, और विजिट आई में ऑटोमोबाइल मिलता है, हाँ, बिकॉज अभी ऑटोमोबाइल में बहुत कम लोग ऐसा एडमिशन लेना स्टार्ट किए। इवन विजिट आई में एमटेक इन ऑटोमोबाइल भी है। सो आप ऑटोमोबाइल ट्राई करो, अदरवाइज आपका साबू सिद्दीकी ट्राई करो। साबू सिद्दीकी का एक और जॉइंट वेंचर है बट वो पनवेल में है, कालसेकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट फॉर नेम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कॉल थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल है। और उसके बाद भी आपको और चाहिए तो या तो आप सेंट्रल में ट्राई करो, जैसे कि अपना दत्ता मेघे है, सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी है, अदरवाइज आप पूना साइड में ट्राई करो। सर ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बोथ आर द सेम? नेवर। ईबीसी में क्या होता है, दोज पर्सन हैविंग अ टोटल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 lakhs, देन दे आर कैपेबल और एलिजिबल फॉर ईबीसी। बट ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स का, जो फैमिली का इनकम लेस देन 1 लाख है, 1 लाख प्लस, ईडब्ल्यूएस का एक अलग से सर्टिफिकेट आता है कि उसमें उनका जो घर है वो लेस देन 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, दैन उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनका खुद का घर का वो जो 1000 स्क्वायर फीट उतना ही है, फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो जाके ईडब्ल्यूएस में आता है। ईबीसी में तो आपको इजीली बन जाता है, आपके डैड का जो भी है आपका स्लिप, सैलरी स्लिप या फिर जो लेटर है वो दे दो, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, एड्रेस प्रूफ दे दो और बन जाएगा। बट ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ईबीसी सर्टिफिकेट बनाना है अलॉन्ग विथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन करके है। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बट वो आपके पास ऑलरेडी रहता है, तो आप ट्राई करो। वैसे में भी तहसील है, वहाँ पे भी जाके बनता है और आपको डेफिनेटली 5 से 10 दिन में बन जाएगा। यस। क्या क्वेश्चंस क्या है लोग के? सर इंटरनेशनल आल्सो वी गेट एडमिशन इन डायरेक्ट सेकंड ईयर। नॉट एप्लीकेबल। ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। If even if you want to get admission in IIT, then you have to appear for JEE exam after diploma. But you are not eligible to get admission in any international college after diploma. After B, you can go for
masters, but after diploma I haven't seen such type of things. Yes, any other question? सर मैकेनिकल में डिग्री करके पीजी दूसरे फील्ड में कर सकते हैं क्या? After doing engineering in mechanical, there are different fields for postgraduate courses. The courses are thermal engineering, CAD/CAM, CAD/CAM robotics, design. You can go in production. So you can do masters or PG in mechanical related fields only, but it will be a core field, or we can say a specialized field. Okay, just like thermal engineering or CAD/CAM robotics, or it can be production engineering, or it can be design design engineering. So after BE mechanical, you can do mechanical related PG courses only. You cannot go for construction technology, means civil master, civil PG course. You cannot go for that. Yes. Any other question? Next question. कितने लोग लाइव अपने वैसे देखेंगे? Yes. Any question related to cutoff? Any questions you want to put related to cutoff, or if you have any mind in your mind, you can put it over here and you can clear that. नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं. Okay, we are finishing now as सर ऑटोमोबाइल का लिया क्या कट ऑफ? हाँ, I have shared a cutoff list of last year. Okay, in your TYME group, so you can check that PDF, and you will find the cutoff of each and every branch, even computer and automobile, mechanical, electric, electronics. Every branch cutoff has been mentioned college wise, region wise. So you can check that PDF. If you will not get that PDF, then message me. I will again send that PDF in that group. Yes. So we are finishing now. यस ध्रुव. यस ध्रुव, आप बीई कंप्लीट करो, देन फर्दर आपको जो भी कंट्री में जाना है उसके अकॉर्डिंग जीआरई, या फिर आपको जो जहाँ पे लाइक आपको जर्मन और में जाना है तो वहाँ पे आप लैंग्वेज लैंग्वेज जो भी है आप वो कंप्लीट करो, एंड देन यू कैन गो फॉर आइदर स्पेशलाइजेशन, या फिर जॉब करना है तो आप फॉरेन जा सकते हो. सेकेंड, सर आपने बता दिया ना मैकेनिकल से अदर अदर सब्जेक्ट या फिर अदर डिसिप्लिन में आप ना मास्टर्स नहीं कर सकते. जो अपने मैकेनिकल्स के जो कोर है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो, डिज़ाइन है, थर्मल है, फिर कैड कैम है, आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो इजीली आफ्टर बी. एंड ध्रुव, सर ऑटोमोबाइल का के लिए क्या कट ऑफ था, क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ था में भी रहेगा? हाँ. सो इन केस आपको कालसेकर या फिर आपको विजिट या जाना है तो 90 प्लस रखो तो इजीली एडमिशन मिल जाएगा. और मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपका कट ऑफ लिस्ट, तो आप उसमें देखो, और कुछ रहेगा तो आप मुझे अदर मेल के थ्रू या फिर चैट बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट करने का ट्राई करो. सर, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपार्ट फ्रॉम विजिटिया एंड एसपी? गुड क्वेश्चन. फर्स्ट वन, सरदार पटेल. सेकेंड, विजिटिया इन मुंबई. और भी मुंबई में चाहिए आपको? केजे सोमैया, राजीव गांधी, डीजे सांघवी. बट पर्सनली सजेस्ट करूँ तो विजिट या एसपी डालो, अदरवाइज आपको नियर में चाहिए तो डीजे सांघवी सबसे बेस्ट. डीजे सांघवी से और अच्छा चाहिए तो आप केजे सोमैया में चले जाओ. केजे सोमैया भी बहुत टॉप कॉलेज है. अदर देन मुंबई की बात करूँ
तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, दैट इज इक्विवेलेंट टू VJTI। चाहे VJTI में एडमिशन लो, चाहे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में लो, दोनों सेम है। और उससे भी ज़्यादा बोलूँ तो जितने भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूरा महाराष्ट्र में है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें से आप कहीं भी ले लो, आपको ना कोई टेंशन नहीं। दे ऑल आर इक्वल समझो। चाहे नांदेड़ का ले लो, चाहे सोलापुर का ले लो, चाहे नागपुर का ले लो, कहीं भी ले लो। इनकेस आप वहाँ पे जाके हॉस्टल में रह सकते हो तो। अदरवाइज आपको बेस्ट VJTI ले लो, वेस्टर्न में रहते हो तो। सेंट्रल में रहते हो तो KJ सोमैया ले लो। ये सब के सब जितने भी एडेड अनएडेड कॉलेज है वो आप देख लो। फी का भी थोड़ा ऊपर नीचे आप देख लो, बट कॉलेज बहुत ही ए ग्रेड का है। वहाँ पे जाने की आपको तकलीफ नहीं होगी। पर्सनली सजेस्ट करूँ तो KJ सोमैया फर्स्ट पे ट्राई करो, लाइक VJTI SP नहीं मिलता है तो, क्योंकि KJ सोमैया बहुत ही टॉप कॉलेज है मुंबई में। सेकेंड, सो VJTI, सरदार पटेल, कालसेकर, सॉरी साबू सिद्दीकी, देन आपका विद्या विहार जो कि आपका KJ सोमैया है, एंड आपका DJ सांघवी। सो फर्स्ट पे आप ट्राई करो सरदार पटेल। इनकेस आपका 96-97% एग्रीगेट है तो मिल गया तो अच्छा है। VJTI, देन आपका इनकेस लेना है तो DJ सांघवी, अदरवाइज आपका KJ सोमैया, या फिर VJTI के बाद डायरेक्टली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे डालो, सबसे बेस्ट। बट आपको फिर पुणे जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से कोई टेंशन मत लो कि मैं पुणे यूनिवर्सिटी से हूँ या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी से कोई डिफरेंस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कॉलेज। आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आपका पुणे है वहाँ से आप BE करते हो तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी, वहीं से आपको कैंपस मिलेगा और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। एक कॉलेज और है, किसी को ऐसा पेट्रोलियम या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में करना है तो गुजरात में है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपको स्टाइफन भी मिलेगा एज अ 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपये आपको वहाँ पे स्टाइफन भी मिलेगा पर मंथ। तो वही गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, UGC के अंडर आता है। सो कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे भी ट्राई करो, बट वहाँ पे प्रोसेस है, आपको पहले एग्जाम देने पड़ेंगे, देन पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर उसमें क्लियर होते हो देन वो एडमिशन मिलेगा। तो वो भी एक अच्छा कॉलेज है। इनकेस आपको पेट्रोलियम में जाना है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, कुछ ऐसा है R&D में जाने का, तो आप वो कॉलेज भी एक ट्राई कर सकते हो। बहुत स्पेसिफिक है, गांधीनगर में। और बहुत मतलब वहाँ से आप BE प्लस डिग्री दोनों कर सकते हो 5 इयर्स में। तो वो भी आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। जस्ट एनी अदर क्वेश्चन? कैन वी अपलोड EVDs? नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया आपको EWS का आप रिसिप्ट नहीं अपलोड कर सकते। आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा कंपलसरी, ये EBC एंड EWS सर्टिफिकेट, वो आपको रिसिप्ट पे नहीं देंगे। तो एज अर्ली एज बनाओ, 2-3 दिन लेट भी होगा चलेगा, बिफोर द एंड ऑफ योर फर्स्ट जो डेट है रजिस्ट्रेशन डेट, उसमें कंप्लीट करो। आप थोड़ा खुद से ट्राई करो, अभी आप लोग फ्री भी होएंगे, आप तहसील में जाके ट्राई करो एज अर्ली एज पॉसिबल, उसको फिनिश करो, उसको बना लो। EWS के लिए मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, कुछ जो बच्चे ओपन में आते हैं जिनका कोई माइनॉरिटी नहीं है या फिर ये अपना कास्ट नहीं है, तो उनके लिए EWS बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा फेज में, तो बहुत ही मैक्सिमम बच्चों को EWS बनता नहीं है, बिकॉज उनको जो बनने का जो टाइम है वो बहुत लेंदी हो जाता है, या फिर सर्टिफिकेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो दे नहीं पाते। तो जो बना सकते हो बनाओ और उसको यूटिलाइज करो। एक तरह से आपके लिए गोल्डन चांस है, बिकॉज जैसे जैसे ये EWS सबको पता चलते जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड है, वैसे वैसे फिर ये भी बाद में एक तरह से ओपन जैसा हो जाएगा। EWS में इतने हो जाएंगे कि ओपन में कम हो जाएगा। सर एनी अदर क्वेश्चंस? यस? नो? ओके, सो शैल वी फिनिश हियर? मेरे पास लास्ट ईयर का कट ऑफ भी है, देन नंबर ऑफ जो सीट्स रहते हैं वो भी है। मैं ये साल का भी ट्राई करता हूँ, मिलता है तो मैं अपलोड करने का, या फिर आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मुझे इन केस आपका मेल या फिर कुछ मिलता है तो मैं पर्सनली आपको मेल भी कर दूंगा। अदरवाइज ऐसे एक लाइव सेशन लेके मैं आपका कुछ जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो लेके मैं आपको दे दूंगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से आप कॉलेज का इजीली आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। देन आपका जो कट ऑफ है वो आप लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसमें 2% ऐड कर दो। तो जो भी कॉलेज उसके रेंज में या फिर नियर बाय आता है वो कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो एज एडमिशन लेने के लिए। अब मेरा एक और रिक्वेस्ट है जिसका 80-85% है, 86-90% है, बट वो इतने अच्छे अच्छे टॉप कॉलेज में नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर एकदम नियर में जाने के लिए और जो अच्छा कॉलेज नहीं है, जो नैक एक्रीडेटेड नहीं है, उसमें मत जाओ मेरे हिसाब से। आप थोड़ा दूर लोगे चलेगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, आपके ये फ्यूचर पे प्रोडक्ट ये है। तो आप उसको चेंज करो एंड थोड़ा अच्छा कॉलेज चूज करो। सर गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अभी ऑनलाइन चालू है उनका सेशंस। आप उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, देन चलो फादर। सर सेंट फ्रांसिस इज गुड फॉर, या इट इज़ वेरी गुड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुंबई में जितने भी कॉलेज है टॉप में, कभी भी आप याद रखो जो कॉलेज आप चूज करते हो उसका देखो नैक एक्रीडेशन हुआ है क्या। नैक एक्रीडेशन बहुत जरूरी है, एटलीस्ट उसका ए तो होना चाहिए। बी तो सबके रहते हैं, नैक एक्रीडेशन हो गया। देन यूजीसी के बहुत सारे फेक कॉलेजेस भी रहता है, तो थोड़ा संभल के उसको देखो यूजीसी के अंडर आता है कि नहीं, एआईसीटी अप्रूवल है कि नहीं, ये सब आप डीटीई के वेबसाइट पे पता कर सकते हो। सिंपली कॉलेज नेम और डीटीई लिखो, आपको पता चल जाएगा कि ये डी टू अप्रूवल है कि नहीं। फिर कुछ कॉलेजेस में मालूम है केसेस भी रहते हैं, कुछ लैंड को लेके, कुछ इधर उधर को प्रॉब्लम को लेके। वो सब आपको डीटीई के गूगल के वेबसाइट पे मिल जाएगा। कॉलेज का नेम डालो एंड देन वहाँ पे डीटीई ऐसा लिखो, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा कितना उसका इंटेक है। प्लस उस पर कुछ तो इशू नहीं है ना, या फिर कोई मतलब कॉलेज में फ्रॉड तो नहीं है। तो वो सब देख लो। प्लस वो कॉल ये भी देखो कि कॉलेज नैक एक्रीडेटेड है कि नहीं। नैक से एक्रीडेशन में है, इधर ए प्लस या फिर ए भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से ले लो एडमिशन। और एकदम नियर बाय जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको परसेंटेज बहुत अच्छा है और को विजिट या एसपी नहीं मिला तो आप नियर में जाके एडमिशन ले लेते हो जो कॉलेज आपके लिए नहीं है। वो कभी भी मत करो। When cap round will be start? Around after 10 to 15 days your cap round will be starting। बिफोर दिवाली आपका कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? बिफोर दिवाली, आई सेड ना बिफोर दिवाली, because actual date is not given on, it will not publish on your dtemaharashtra.org.in। सो बिफोर दिवाली आपका डेट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो भी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कास्ट का नॉन क्रीमी लेयर ये सब जो भी है, बिकॉज जब भी आप एफसी में फिल करने जाते हो तो वहाँ पे पता चल जाता है सर मेरे पास नॉन क्रीमी नहीं है, लेटर नहीं है मेरे पास। सर ओबीसी या फिर ईबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो गांव में है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब अभी कर लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, उसको फटाफट फिनिश करो। चाहिए तो 2-2 3 दिन, 2-2 3-3 दिन पे है ना लगातार भागो, जाओ मिल के आओ, सर मेरे को कर दो, मेरे को कर दो, मेरे को कर, तो ही होएगा। सर हाउ टू स्टडी फॉर बी सेमेस्टर 3? सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुंभज कर ले लो फॉर M3। सॉम के लिए आपका और सॉरी, और थर्मोडायनामिक्स के लिए आप मेरे हिसाब से आपको लक्ष्मी प्रकाशन का आर के राजपूत ले लो, बहुत बेटर रहेगा। थर्मल इंजीनियरिंग थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर स्टडी पर्पस, बिकॉज आप जो अभी तक एसएन पब्लिकेशन पढ़ते आए हो, खुरमी एंड गुप्ता, उससे थोड़ा हटके हो। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी एकदम लाइव रहते हैं, और जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन रहता है वो भी थोड़ा टिपिकल रहता है। बट डेफिनेटली आप लोग कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है। सो सॉम थोड़ा घूम कर देखो एंड आपका थर्मल इंजीनियरिंग कुछ रहता है, आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है या फिर कुछ कुछ ऐसा रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना है, तो आप मेरा learningengineering8@gmail.com है, या फिर मुझे चैट बॉक्स में भी कहीं आप लिखोगे तो मैं, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट देखता रहता हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस का उसका सॉल्यूशंस एज अर्ली एज प्रोवाइड करूँगा। सो डोंट वरी। एंड M3 अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज M3 का पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है। फर्स्ट तो आपको लैपलास मिलेगा एंड देन उसका इनवर्स दैट इज ट्रांसफॉर्म लैपलास, फिर मैट्राइसेस, एंड द फोर्थ वन इज अ 4 ईयर सीरीज। 4 ईयर सीरीज में आपको 2-3 वीक चले जाता है पढ़ने के लिए, बहुत लेंदी होता है एक्चुअली।
देन यूलर्स इक्वेशंस। सो कुंभलकर एटलीस्ट ले लो एंड खुद से सेल्फ स्टार्ट करो जब तक कि आपका कॉलेज नहीं लग जाते हैं। और कुछ नीड पड़ता है तो मुझे बोलो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। एंड सॉम का भी देखो, कोई अच्छा बुक रहेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ले लो और सॉम भी ट्राई करो, सॉम भी हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में ऑलमोस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। आर के राजपूत ले लो, हो जाएगा। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? नो? ओके, सो thanks for the watching and thank you for attending live seminar. So shall I finish here? Please post your message yes या no. This is my YouTube channel Gmail ID, Gmail. So save it in case future में कुछ भी need रहता है, then directly mail your and subject में जो भी आपको topic है उसको properly highlight करो, then I will definitely जो भी रहेगा उस पर वीडियो बनाऊंगा and post, जो भी रहेगा उसको मैं post करूंगा as soon as possible. So thank you all of you and very very best of luck and all the best for upcoming journey. So thank you.